हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 9 मार्च और हम लोग यहाँ पर आज 9 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 9 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रांची के नए अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? ठीक है, नियुक्त नहीं किए गए हैं, निर्वाचित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह। कौन है? डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह है जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रांची के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रांची के अध्यक्ष पद का चुनाव 7 मार्च 2021 को हुआ। इस चुनाव में वर्तमान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर शंभूनाथ प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की है। सत्र 2021 से 23 के लिए इनका कार्यकाल रहेगा और ये जो चुनाव संपन्न हुई है वो सत्र 2021 से 23 के लिए हुई है। तो यहाँ पर जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं डॉक्टर शंभूनाथ सिंह है जो कि यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रांची के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहली बार सांकेतिक रूप से झारखंड की किस महिला को एक दिन के लिए रांची रेलवे स्टेशन का मैनेजर बनाया गया है? ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, रांची रेलवे स्टेशन का मैनेजर बनाया गया है एक दिन के लिए सांकेतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो हम लोग हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं वो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो 8 मार्च को झारखंड की किस महिला को पहली बार रेलवे स्टेशन का मैनेजर बनाया गया है सांकेतिक तौर पर? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है चांद कुमारी। कौन है? चांद कुमारी है जिनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रांची रेलवे स्टेशन का जो है एक दिन के लिए मैनेजर बनाया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहली बार सांकेतिक रूप से किसी महिला को स्टेशन मैनेजर एक दिन के लिए बनाया गया है। इसके लिए चांद कुमारी का चयन किया गया है। इसके अलावा रांची लोहरदगा टोरी पैसेंजर ट्रेन में सभी कर्मचारी महिलाएं द्वारा संचालित की गई हैं। इसमें ड्राइवर, गार्ड, टीटीई के अलावा एक आरपीएफ की महिला अधिकारी और 6 महिला आरपीएफ कर्मी तैनात रही हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर सभी जगह महिला कर्मी मौजूद थे। ठीक है, सभी जो जितने सारे कार्यालय हैं, टिकट काउंटर हो या फिर सफाई का काम हो, सारे कार्य जो है वो महिलाओं द्वारा किया जा रहा था रांची रेलवे स्टेशन में। इस दौरान सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक 25 ट्रेनों का संचालन सफलतापूर्वक महिलाओं द्वारा किया गया है। झारखंड की पहली महिला लोको पायलट दीपाली अमृत ने रांची से टोरी तक सवारी गाड़ी चलाकर ले गई हैं। तो झारखंड की पहली महिला लोको पायलट कौन है? दीपाली अमृत है, ये भी याद रखिएगा। कुछ यहाँ पर जो है वो डिटेल्स में जब हम लोग डिटेल्स देखते हैं तो उसमें भी स्टैटिक फैक्ट्स आते हैं, वो भी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए कुल 11 महिलाओं ने रांची से टोरी स्टेशन से ट्रेन का संचालन किया और टिकट काउंटर, ट्रेन लोकेशन को ट्रेस करना, उन्हें सही ट्रैक पर संचालित करने का पैनल है, ये सारी जिम्मेदारी महिलाओं द्वारा किया गया है एक दिन के लिए। और ये जो किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चांद कुमारी हैं जिनको कि एक दिन के लिए रांची रेलवे स्टेशन का मैनेजर बनाया गया था। चलिए यहाँ पर ऐसा पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये रांची रेलवे स्टेशन का पिक्चर है जहाँ पर सभी महिला कर्मी यहाँ पर मौजूद रही दिन भर। उसके बाद अगला प्रश्न है, आईसीएआई के 34 वर्षों के इतिहास में रांची चैप्टर की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला सीए कौन है? ठीक है, आईसीएआई के 34 वर्षों के इतिहास में रांची चैप्टर की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला सीए कौन है?
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मनीषा बियानी। कौन है? मनीषा बियानी है, जो कि यहाँ पर पहली महिला सीए बन गई हैं, रांची चैप्टर की अध्यक्ष बनी है हाल ही में, और ये रांची चैप्टर की 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष बनी है कोई महिला सीए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मनीषा बियानी। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर। तो रांची की मनीषा बियानी आईसीएआई के 34 वर्षों के इतिहास में रांची चैप्टर की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। कोलकाता से अपनी पढ़ाई पूरी कर रांची में प्रतिष्ठित फर्म खड़ा करने का उनका यह सफर उनके लिए कतई आसान नहीं रहा। उन्होंने वर्ष 2001 में सीए की पढ़ाई पूरी की और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे खलारी में रहकर बैंक ऑडिट का काम पूरा किया। तो ये है मनीषा बियानी, और यही जो है यहाँ पर रांची चैप्टर की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। पिछले 34 वर्षों में ये पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली यहाँ पर बन गई है सीए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गेल इंडिया लिमिटेड झारखंड के किस शहर में 7 नए सीएनजी सब स्टेशन की स्थापना करेगी? ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा झारखंड के किस शहर में 7 नए सीएनजी सब स्टेशन की स्थापना करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो धनबाद शहर में, किस शहर में? धनबाद शहर में 7 नए सीएनजी स्टेशन की स्थापना की जाएगी गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, गेल इंडिया लिमिटेड धनबाद जिले में पहले से घोषित 5 सीएनजी स्टेशन के अलावा 7 और नए सीएनजी सब स्टेशन की शुरुआत करेगी। कंपनी द्वारा NH2 के किनारे 5 जगहों पर और NH32 के किनारे पुटकी तथा तेलमच्चो पुल के बीच 2 जगहों पर सीएनजी सेवा स्टेशन की स्थापना की जाएगी। कंपनी द्वारा इन 7 सब स्टेशनों पर निर्माण के लिए, स्थापना के लिए भारत सरकार को, केंद्र सरकार को, पेट्रोलियम मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 7 नए स्टेशन की, सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ये जो की जाएगी वो कहाँ की जाएगी? धनबाद शहर में की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज इंटेलेक्चुअल का अवार्ड झारखंड से कौन जीती हैं? ठीक है, तो हाल ही में कोलकाता में आयोजित की गई है ऑल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और इस कॉन्टेस्ट में मिसेज इंटेलेक्चुअल का अवार्ड झारखंड से कौन जीती हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है श्रुति भदानी। कौन है? श्रुति भदानी है, जिनको कि मिसेज इंटेलेक्चुअल अवार्ड प्रदान किया गया है ऑल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, जो कि कोलकाता में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची शहर की श्रुति भदानी ने कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज इंटेलेक्चुअल का अवार्ड जीतकर जिला के साथ साथ राज्य का नाम रोशन की है। 25 से 28 फरवरी तक HHE कोलकाता में आयोजित सौंदर्य प्रदर्शन प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में झुमरी तिलैया की श्रुति ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, और इस प्रतियोगिता को मिस, मिस्टर और मिसेज 3 ग्रुप में बांटकर आयोजित की गई थी, जिसमें श्रुति जो यहाँ पर है उन्होंने डांस किया और रैंप वॉक भी की थी ये, और इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के चर्चित कलाकार जितने थे वो भी यहाँ पर शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए NML जमशेदपुर ने कोलकाता के किस कंपनी के साथ करार किया है? ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए NML जमशेदपुर ने कोलकाता के किस कंपनी के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये कोलकाता की कंपनी है, और इसका जो नाम है वो है मेटाओर। क्या नाम है? मेटाओर नाम है, और इसके साथ NML जमशेदपुर ने ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए करार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में 6 मार्च को ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए कोलकाता की कंपनी मेटाओर को तकनीक हस्तांतरण के लिए करार किया है। डाटा और खराब बैटरी व प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की प्रोसेसिंग कर यहाँ पर जो है कॉपर, अमोनियम, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम और गोल्ड जैसी कीमती धातुएं निकाल सकेंगी। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक में महंगी धातुएं इस्तेमाल की जाती हैं उसे निकाला जा सकता है, और उसके फिर जो है कुछ ना कुछ उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। कंपनी
कंपनियों का मानना है कि मोबाइल फ़ोन को 79% तक रिसाइकल किया जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर के रिसाइकलिंग नए उत्पादों में काम आ सकती है और ई वेस्ट भूमि, जल एवं वायु प्रदूषण के कारण भी बन रहे हैं। तो जितने सारे ई वेस्ट हैं, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक हैं, और अगर हम लोग उन्हें फेंक देते हैं तो वो कहीं न कहीं जल को, मिट्टी को, वायु को कहीं न कहीं वो प्रदूषित कर रही है। तो इसलिए ई वेस्ट रिसाइक्लिंग बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए यहाँ पर जो है एनएमएल जमशेदपुर ने मेटा और कोलकाता की कंपनी के साथ करार किया है प्लांट की स्थापना के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि समाज सेवा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 2021 झारखंड में किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया है झारखंड में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। और आप लोगों ने दोस्तों मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड की छुटनी महतो को पद्मश्री 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है। डायन के नाम पर घर से निकाल दिए जाने के बाद भी छुटनी चुप नहीं बैठी, बल्कि डायन के नाम पर प्रताड़ित लोगों का सहारा बनी। आज वह झारखंड ही नहीं, अन्य राज्यों की प्रताड़ित महिलाओं के लिए ताकत बन चुकी है। लगभग 63 वर्ष की छुटनी सरायकेला के गम्हरिया प्रखंड के बीरबांस की रहने वाली है। उन्हें यह पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो ये याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है छुटनी महतो, या कहीं कहीं पर छुटनी देवी भी लिखा रहता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। छुटनी महतो या छुटनी देवी हैं जिनको कि पद्मश्री पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है झारखंड से समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा झारखंड से किसे मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में झारखंड से किसे मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया गया है। चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर, बनुआ उरांव, प्रकाश कुमार रजक, मुरारी लाल मीणा या फिर कुणाल प्रजापति। तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। और ये थी दोस्तों यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध